नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल जियो कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय आर्थिक भूगोल के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्थिक गतिविधियां, संसाधन और मानव जीवन किस प्रकार भूगोल से जुड़े हुए हैं? तो इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक भूगोल का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन। यह देखता है कि लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं और वैश्विक संदर्भ में विभिन्न स्थानों के बीच समानताएं और भिन्नताएं क्या हैं। यह अध्ययन करता है कि कैसे भौगोलिक कारक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और लोग किस तरह अपने फैसले और क्रियाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। आर्थिक भूगोल यह अध्ययन करता है कि लोग अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, जैसे कि वे किन आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं और कैसे इन गतिविधियों का स्थान से संबंध होता है। यह भौगोलिक कारकों का विश्लेषण करता है जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं को देखेंगे, जो इस क्षेत्र को समझने में मदद करती हैं। मैकफार्लेन के अनुसार आर्थिक भूगोल व्यक्तियों के जीवन के तरीके और भौगोलिक भिन्नताओं को समझने का एक तरीका है। इस परिभाषा के अनुसार यह न केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, बल्कि यह देखता है कि कैसे भौगोलिक स्थितियां लोगों के जीवन के विभिन्न तरीकों को प्रभावित करती है। आर. मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल यह अध्ययन करता है कि पर्यावरण मानव गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है। यह देखता है कि जलवायु, भूगोल और संसाधनों की उपलब्धता जैसे पर्यावरणीय कारक मानव आर्थिक गतिविधियों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। आर. ब्राउन का कहना है कि आर्थिक भूगोल विश्व उद्योगों, मौलिक संसाधनों और औद्योगिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। यह देखता है कि विभिन्न क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं और औद्योगिक गतिविधियों का विकास कैसे करते हैं। E.B. शॉ के अनुसार आर्थिक भूगोल यह समझने का प्रयास करता है कि विश्व में उत्पादक गतिविधियां कैसे वितरित होती हैं। यह देखता है कि कौन सी गतिविधियां कहाँ होती हैं और क्यों, और कैसे भौगोलिक विविधताएं इन गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। E.W. जिमरमैन का कहना है कि आर्थिक भूगोल मानव आर्थिक अस्तित्व और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा यह समझने में मदद करती है कि कैसे आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और इसके विपरीत कैसे पर्यावरणीय कारक मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। डडली स्टैम्प के अनुसार आर्थिक भूगोल भौगोलिक और अन्य कारकों के मानव उत्पादकता पर प्रभाव का अध्ययन करता है। यह देखता है कि जलवायु, स्थलाकृति और संसाधनों का वितरण मानव उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। थॉमस के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार और उपभोग कैसे करते हैं। यह परिभाषा वैश्विक संदर्भ में वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार और उपभोग के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है। हार्टशॉन और एलेक्जेंडर के अनुसार यह अध्ययन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, आदान प्रदान और उपभोग में पृथ्वी की सतह पर भिन्नताओं को समझता है। यह वैश्विक और स्थानिक आर्थिक प्रक्रियाओं को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखता है। जॉर्ज चिशोल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल यह देखने का एक माध्यम है कि लोग अपनी आर्थिक गतिविधियां अपने भौगोलिक स्थान से कैसे जोड़ते हैं। यह देखता है कि भौगोलिक स्थान लोगों की आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है। गोत्स का कहना है कि आर्थिक भूगोल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व क्षेत्रों के प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। यह वैश्विक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की सहायक शाखा के रूप में जाना जाता है। यह GIS, भूगोल सूचना प्रणाली,
और मानचित्रण जैसे विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करता है ताकि हम आर्थिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। जैसा कि आपने देखा, आर्थिक भूगोल सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह भौगोलिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों को भी ध्यान में रखता है। यह एक विस्तृत क्षेत्र है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और विभिन्न स्थानों पर आर्थिक प्रक्रियाएं क्यों अलग होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको आर्थिक भूगोल के बारे में कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।